हेलो नमस्कार भाई सभी को। पिछली वीडियो में हमारे 48 तक हो गए थे और आज की वीडियो में हम 49 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसमें 49वां प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी बतानी है कौन सी है। तो इसका उत्तर भाई डी, ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में न गिर कर यह अरब सागर में गिरती है और यह पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास मैकाल श्रेणी से निकलती है और उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है भाई, इसके बाद 50वां है, जलस्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच में वर्षा जल के भंडारण को क्या कहा जाता है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर भाई बी, जलभृत। इसको जलभृत कहते हैं। भूजल के स्तर के नीचे जो कठोर चट्टान की परतों के बीच में वर्षा जल जो इकट्ठा होता है उसे जलभृत कहा जाता है। और जलभृत स्तर नीचे एक संतृप्त क्षेत्र होता है और इसमें वर्षा जल मृदा में रिश्ता है और इसलिए इसे भूजल को एक जलभृत के प्रवेश कर पाता है। ठीक है, इसके बाद 51वां क्वेश्चन है भाई, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी को पर्वतमाला अलग करती है, तो बताना कौन सी पर्वतमाला अलग करती है। तो इसका उत्तर भाई सी, ये सतपुड़ा है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और सतपुड़ा पर्वतमाला इनको अलग करती है। और नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक के निकट मैकाल श्रेणी में होता है और यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पश्चिमी की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है और यह नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। इसके बाद 52वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, ये बताना आपसे, ये प्रश्न पूछा गया। इसका भाई उत्तर है, यह है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दियांग नदी और असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश की सीमा पर जमुना के नाम से जाना जाता है तथा गंगा में मिलने के बाद यह पद्मा के नाम से, इसका पद्मा नाम इससे पड़ता है जब ये गंगा मिल जाती है। इसके बाद 53वां है, ज्योतिसर तीर्थ के निकट किस नदी का अस्तित्व है, ये बताना कि ज्योतिसर तीर्थ के निकट किस नदी का अस्तित्व है, ये बताना है। इसका उत्तर भाई भी, ये सरस्वती नदी का अस्तित्व है। ज्योतिसर तीर्थ सरस्वती नदी के निकट स्थित है और ज्योतिसर वह स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और महाभारत का युद्ध ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ और 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने उस स्थान की पहचान की थी और 1850 ईस्वी में कश्मीर के राजा उस स्थान पर शिव मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। इसके बाद 54वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी भारत के पश्चिम भाग में नहीं बहती है। ठीक है, तो ये बताना है। तो इसका उत्तर वैसी, यह है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भारत के पश्चिम भाग में नहीं बहती है और इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर सतारा के निकट से होता है। और यह गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तुंगभद्रा, मलप्रभा, कोयना, भीमा और घाटप्रभा, येरला, वरना, डिंडी, मूसी और दूधगंगा इसकी सहायक नदियां हैं और इस नदी को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच ये जल विवाद है। इसके बाद 55वां क्वेश्चन है, सदा बहने वाली नदी कौन सी है, ये बताना है। सदाबहार नदी। तो इसका उत्तर डी, ये है यमुना नदी। ठीक है, तो सदा बहने वाली नदी यमुना नदी है जो ऑप्शन दिए गए इसके हिसाब से। और इसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बंदरपूछ चोटी के यमुनेत्री ग्लेशियर से होता है और यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के दिल्ली में बहती है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है ये। और यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। चंबल, सींध, बेतवा और केन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट भाई 56वां, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, बताना कौन सी नदी नहीं गिरती है। तो इसका उत्तर डी, ये कावेरी नदी इसमें अरब सागर में नहीं गिरती। ठीक है, तो इसके बाद यह दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है और इसका उद्गम दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट के उत्तर ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है और ये कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में होती हुई दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और यह श्रृंखला बनाती है और जो पूर्वी घाटों से उतरती है और इसके बाद पांडिचेरी से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये कावेरी नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद 57वां क्वेश्चन है,
इन नदियों में का अवतरण शिवालिक की पर्वतमाला से हुआ है, सिवाय एक बताना कौन सा किसका नहीं हुआ है, शिवालिक की पर्वतमाला से है। तो इसको उत्तर भाई भी यमुना नदी का हुआ है। शिवालिक पहाड़ियों को उप हिमालयी पर्वत श्रेणी या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, और शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। यमुना नदी शिवालिक पर्वतमाला से नहीं निकलती है, और यह नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंदरपूछ पहाड़ी से, यह पहाड़ी पर स्थित है, बंदरपूछ पहाड़ी पर। और यह नदी गंगा नदी के समानांतर बहती है, और इस नदी की प्रमुख सहायक नदी है जिसमें टोंस नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी ये है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 58वां क्वेश्चन है, मार्कंडा नदी कहाँ से निकलती है ये बताना आपने, से पूछा गया। तो इसको उत्तर वैसी ये शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, और यह हरियाणा के यमुनानगर करनाल जिलों से होकर बहती है। और मार्कंडा नदी महर्षि मार्कंडेय के नाम पर इसका नाम पड़ा था। 59वां क्वेश्चन है, यमुना नदी गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है ये बताना है। तो इसको उत्तर भी ये इलाहाबाद में मिलती है यमुना नदी गंगा नदी में, इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती है। और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। इसके बाद 60वां है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताना है, कहाँ से होती है इसका उद्गम। तो इसको उत्तर भाई भी ये मानसरोवर से इसका उद्गम होता है, और सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। और सिंधु नदी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में मिलती है। सतलज, ब्यास, रावी और चिनाब इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा में कौन सी बहती है पूछा गया। इसको उत्तर है डी ये नर्मदा नदी है, ये पश्चिम में बहती है। नर्मदा नदी की उत्पत्ति मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुई है, और नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली एक खंबात की खाड़ी में गिरती है, और नर्मदा भारत के अंदर आने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसके बाद 62वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, नदी नहीं बतानी है कौन सी नहीं है। तो इसको उत्तर है डी ये सुबर्ण रेखा ये नहीं है, बाकी कामेग है, दिहांग है और सुबनसिरी है। ठीक है, कामेग, सुबनसिरी और दिहांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, और यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। सुवर्ण रेखा ये झारखंड, रांची से निकलती है, और इसके किनारे रांची, जमशेदपुर, चाईबासा और भद्रक शहर पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, इंदौरी नदी का उद्भव कहाँ से होता है, ये किसके निकट है ये पूछ रखा है। तो इसको उत्तर भाई ये इंदौर से। इंदौरी नदी का उद्भव मेवात की पहाड़ियों से इंदौर किले के पास होता है, और यह एक वर्षा आधारित नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इसके बाद 64वां है, ये विचार करना इस पर। सांबर झील लवणीय झील है ये बताना है। चिल्का झील मीठे पानी की झील है, और बेमनार झील ये पस्त झील है। ठीक है, तो इसका हम सलूशन लिख लेते हैं। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो राजस्थान के अधिकांश नमक उत्पादन में इसी झील से होता है नमक उत्पादन। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और यह भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा में स्थित है। और वेमनाड झील केरल की सबसे बड़ी, भारत की सबसे लंबी झील है, और इस झील का स्रोत मीनांचल, अचल, केवल, पंपा और मणिमाला नदियां हैं। ठीक है, इसके बाद 65वां है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। ठीक है, पश्चिम की ओर पूछा है कि कौन सी नदी नहीं बहती है। ठीक है, तो ये नेत्रावती नदी। ठीक है, नेत्रावती नदी कर्नाटक के पश्चिम घाट से निकलकर अरब सागर में मिल जाती है, और काली नदी का उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से कालापानी नामक स्थान पर होता है, और यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और काली नदी को महाकाली, काली गंगा और शारदा के नाम से जानते हैं। और नदी यह नदी केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी है, और पंबा को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भाई आज हमने इसमें लगभग 25 क्वेश्चन किए हैं ज्योग्राफी की।
जो भी नदियों से रिलेटेड थे, ठीक है, जो जीएस में हरियाणा के HSSC के एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद भाई।